हम लोग जब भी सुबह उठते हैं ना तो हर रोज ये सोचते हैं कि आज इतना पढ़ना है, आज ये पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हैं ना कुछ देर में ही हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर या तो हम सोने चले जाते हैं या फिर पढ़ाई छोड़कर कुछ और काम करने लग जाते हैं जिसमें हमें तुरंत मजा आता है। फोन चलाने लगते हैं, घूमने चले जाते हैं। और इन सब चीज का सबसे बड़ा मेन रीजन है वो ये है कि हमारे पास कुछ भी प्लानिंग नहीं होता है कि आज हमें क्या पढ़ना है। हमारे पास टाइम टेबल नहीं होता है, हमारे पास कुछ शेड्यूल नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आपसे यही बता रहा हूँ कि हम एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। जिस भी एग्जामिनेशन का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जामिनेशन का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तुम आराम से वो टाइम टेबल बना सकते हो। जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा वो तरीका को बस फॉलो करना, ठीक है। तो यार ये वीडियो तुम्हारा लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि यार यही सबसे मेन रीजन है तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आने का पढ़ाई में, या फिर तुम सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। इस वीडियो को यहां से हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 4 मेजर पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी टाइम टेबल हम बनाएंगे उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा हमारे लाइफ में, मतलब ये टाइम टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा पॉइंट होगा कि व्हाई, आखिर हम टाइम टेबल बनाएं क्यों, क्या जरूरत है हमें टाइम टेबल की, क्यों हम टाइम टेबल बनाएं। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर स्टडी प्लान, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। तुम अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल कैसे बनाओ। तुम किसी दूसरे टॉपर का टाइम टेबल फॉलो करोगे ना तो कभी तुम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे। चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यार टाइम टेबल तो हर एक स्टूडेंट बनाता है अपनी लाइफ में। यार मैं खुद नर्सरी से बहुत टाइम टेबल बनाया हूं, लेकिन क्या होता है कि हम टाइम टेबल को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाते। उसके पीछे रीजन ये होता है कि हम टाइम टेबल को ऐसे बना लेते हैं, वीडियो देखे टाइम टेबल बना लिया। नहीं, टाइम टेबल पहले फॉलो कैसे होगा वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। और सबसे लास्ट में नीट 2019 मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था एज ए एवरेज स्टूडेंट। ये चीज मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट मैंने क्या टाइम टेबल फॉलो किया था वो चीज मैं तुमसे डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। यार वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज शशि कुमार एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माय थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस। पिछले 3-4 सालों से मैं बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं, लाखों एस्पिरेंट्स को मैंने मेंटर करा है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा एक डिस्कशन कर रहे होंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। ये जो वीडियो होगा वो तुम्हारे लिए एक 7 डेज का चैलेंज के रूप में होगा। चैलेंज कहने का मतलब कि जो चीज तुम आज सीखोगे, तुम आज एक प्रॉमिस करके जाओगे कमेंट सेक्शन में कि भैया ये 7 डेज एटलीस्ट मैं पहले फॉलो करूंगा, और उसके बाद देखना तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव हुआ या नहीं। अगर हो जाएगा तो प्लीज इसको कंटिन्यू जरूर करना। सबसे पहले हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि आखिर जो टाइम टेबल तुम बनाओगे उसका तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो ये कि तुम यहां से टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए एक चीज तुम्हारे पास होना चाहिए, नॉलेज। और नॉलेज के साथ दूसरी चीज अगर नहीं है वो है टाइम मैनेजमेंट। तुम कितना भी करके चले जाओ यार, एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तुम छोड़ के आओगे, बाद में रिग्रेट होगा कि यार काश हमारे पास टाइम होता, काश मैं फिजिक्स पहले कर लिया होता, काश मैं बायोलॉजी पहले कर लिया होता। तो ये टाइम मैनेजमेंट हम सीख जाते हैं। ये एग्जामिनेशन की बात नहीं, जब तुम एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, प्रिपरेशन के दौरान भी ये टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हम जब फिजिक्स बना रहे होते हैं, हम जब बायोलॉजी बना रहे होते हैं, हम जब केमिस्ट्री सीख रहे होते हैं, तो हमें वहां पे टाइम मैनेजमेंट करना होता है। हम किस सब्जेक्ट की ज्यादा प्रायोरिटी रखें, किस काम का प्रायोरिटी ज्यादा रखें। टाइम टेबल वेस्ट ऑफ टाइम से भी बचाता है। मतलब अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते समय लगता है फिजिक्स पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार केमिस्ट्री का याद आ रहा है, ये चीज कंफ्यूजन में भी होता है, कंफ्यूजन में भी यही होता है। तो ये जो टाइम टेबल होता है ना, हमें वेस्ट ऑफ टाइम से बचाता है। मतलब जो काम हमने डिसाइड किया वही काम अभी हम करेंगे। कंफ्यूजन से भी बचाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की तो प्रायोरिटी तुम पहले से डिसाइड कर रखे हो। अगर तुम टाइम टेबल बना रहे हो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि इसके बाद हमें ये पढ़ना है। एक चीज और कि ये हमारे बॉडी के 24 आवर सर्केडियंस को मेंटेन करता है। ये टाइम टेबल, कब सोना है, कब खाना है, कब जगना है, कब पढ़ाई करना है, कितना देर पढ़ाई करना है, कितना देर बैठना है, ये हमारा बॉडी का 24 आवर्स का सर्केडियन होता है ना, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। वो चीज भी यहाँ पे अफेक्ट होता है अगर तुम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो तो। अब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे कि व्हाई शुड मेक अ टाइम टेबल। आखिर हमें टाइम टेबल बनाना क्यों चाहिए। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन मेथड से प्रिपरेशन करते हैं, मतलब घर पे बैठ के लेक्चर वगैरह देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन में जाके कोचिंग वगैरह में जाके पढ़ाई करते हैं। अगर तुम ऑनलाइन मोड से पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम एक रूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा वहां पे टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें वहां पे कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें वहां पे कोई टीचर नहीं है डांटने वाला, क्योंकि तुम्हारे वहां पे कोई माहौल नहीं है। बट तुम्हें खुद से वो चीज मेंटेन करना होगा। टाइम टेबल ही वो चीज है जिसके वजह से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। 22 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, और उस 22 लाख के स्टूडेंट के भीड़ में अगर तुम्हें यूनिक बना है, क्योंकि यूनिक लोगों का सिलेक्शन होता है, और अगर तुम्हें यूनिक बनना है तो यूनिक तरीके से तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है। आगे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आखिर हमें ये टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे हम टाइम टेबल बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कि अगर तुम किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू किया हो, तुम्हारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि मैं
बस पढ़ूंगा, मुझे बस पढ़ना है, ये बस पढ़ना है, ये दिमाग में ठान लो। उसके बाद मैं तुम्हें आगे समझा रहा हूँ कि आखिर अब क्या करना है। यार सबसे पहले देखो टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। अगर एब्रेप्टली तुम किसी टॉपर के टाइम टेबल को फॉलो करने लग जाओगे ना, तुम लाइफ में कभी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे, एक्चुअली नहीं कर पाओगे, ठीक है। 2 दिन 3 दिन फॉलो करोगे लेकिन फिर वो खत्म हो जाएगा। टाइम टेबल कैसे बनाना, सबसे पहली चीज तुम्हें ये करनी है कि प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि जो सब्जेक्ट तुम्हारा तुमने उठाया है वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अपने इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग एक बार प्रायोरिटाइज कर लो कि यार ये सब्जेक्ट मेरा ज्यादा वीक है, फिजिक्स मेरा ज्यादा वीक है, इस पे हम ज्यादा टाइम देंगे, बायोलॉजी मेरा कम वीक है, इस पे कम टाइम भी देंगे चलेगा, केमिस्ट्री को हमें मोडरेट टाइम देना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस को हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ये मैंने नहीं किया है इसलिए मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मतलब एक बार प्रायोरिटाइज कर लो अपने कामों को, अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग एक बार प्रायोरिटाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद एलोकेट अ टाइम लाइन फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब तुम किसी सब्जेक्ट को कितना घंटा पढ़ोगे ये एलोकेट कर दो। तीसरी चीज की मोर टाइम फॉर वीक सब्जेक्ट, मैंने पहले बोला कि अगर कोई सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है उस पर ज्यादा टाइम देना है तो वो एक बार डिसाइड कर लो कि ये सब्जेक्ट में मैं ज्यादा टाइम दूंगा। इक्वल टाइम फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिस, मतलब हमें लेक्चर देखने के लिए भी उतना ही टाइम देना जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उतना ही टाइम देना जितना हम लेक्चर के लिए दे रहे हैं। मतलब हमें हर चीज को मैनेज करना होगा, ठीक है। आगे मैं बता रहा हूं मस्ट यूज स्मॉल ब्रेक्स बिटवीन ईच इंटरवल ऑफ योर स्टडी, अपने स्टडी के बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और जिस ब्रेक में या तुम कुछ खा सकते हो या फिर तुम्हें लगता है कि ब्रेक के बाद थोड़ा सा फोन चलाना है, चला सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ सही से प्रॉपर यूज करना। ऐसा नहीं कि फोन चलाने के लिए बैठे और 2 घंटा खत्म कर दिए, ये नहीं करना। अब तुम्हें बता रहा हूं कि 4 टास्क जो तुम्हें हर रोज करना वो ये कि क्लास या फिर लेक्चर, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तुम्हें लेक्चर देखना है, रिवीजन करना है टुडेज क्लास का, जो तुमने आज पढ़ा उसका रिवीजन, फिर जो तुमने पढ़ा उससे उस एरिया से क्वेश्चन प्रैक्टिस, उस एरिया का बुक रीड करना, जो चीज तुम आज पढ़ के आए हो क्लास से उसका उस पोर्शन का बुक रीड करना, पास्ट के चीजों का रिवीजन करना और टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना। ये हर रोज नहीं, मतलब इंटरवल पे आप एक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करोगे। 8वां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इन बिटवीन एनी स्लॉट, अगर तुम्हारे दिमाग में लगता है यार हाँ अभी मुझे फिजिक्स पढ़ना चाहिए, या फिर फिजिक्स का कोई भी पार्ट तुम्हें याद आता है, अगर तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो और बायोलॉजी पढ़ते वक्त फिजिक्स याद आता है, तो उस समय थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना। जो भी कॉपी होगा सामने में उस कॉपी की सबसे टॉप पे लिख देना कि फिजिक्स हम इसके बाद कर लेंगे, पहले बायोलॉजी खत्म कर लेते हैं। ऐसा माइंडसेट धीरे धीरे क्रिएट करो। लाइक इंपॉर्टेंस हर एक काम की है लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद वो करेंगे, ऐसा माइंडसेट रखना, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो तुम्हें अपने टाइम टेबल में शामिल करना है, हर रोज के टाइम टेबल में। फाइन, अब हम तुम्हें एक प्रॉपर टाइम टेबल दे रहे हैं। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो समझ जाना तुम्हारा नीट क्या बहुत अच्छे अच्छे रैंक तुम लाओगे, ठीक है। सबसे पहले वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, अप टू 6 AM तुम्हें उठ जाना है। प्लीज मेरी बात को अगर तुम फॉलो कर लोगे ना, तुम्हें सच में लगेगा कि हाँ यार सबसे बड़ा बदलाव हमारे लाइफ में आ गया। 6 AM तक उठ जाना, टेक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी थोड़ा सा पी लेना, डू सम मेंटल एक्सरसाइजेस एंड फिजिकल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज करने का मतलब मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, थोड़ा सा आंख बंद करके ध्यान मग्न करना, है ना, या फिर कुछ योगा करना। फिजिकल एक्सरसाइज में थोड़ा सा चल बुल के आ जाओ, थोड़ा सा दौड़ के आ जाओ, बस थोड़ा सा, ज्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। 20 से 25 मिनट में ये सब चीज हो जाएगा। स्टार्ट योर फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टडी विद टफेस्ट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट तुम्हें टफ लगता है ना वो सब्जेक्ट से तुम्हें स्टार्ट करो, सबसे पहले उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पहला स्टार्ट जो तुम्हारा टफेस्ट सब्जेक्ट से होना चाहिए। इसके पीछे रीजन मैं बता रहा हूं कि अगर तुम अपने माइंड को स्टार्टिंग में रगड़ के शार्प कर देते हो ना, तुम्हारा माइंड आगे पूरे दिन नहीं थकेगा, पूरे दिन इफेक्टिवली काम करेगा, ठीक है। और जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा ना उसको सबसे लास्ट में करने का रखना, ताकि तुम्हारा माइंड वेट करते रहे, अरे यार वो बायोलॉजी मुझे पढ़ना है यार, उसके लिए माइंड तुम्हारा वेट करे, ठीक है। उसको रिवॉर्ड के तौर पे यूज करना। स्टडी फॉर अराउंड 2 आवर्स, पहला सेशन 2 आवर का रखना, ठीक है। यू कैन चूज मेमोरी बेस्ड चैप्टर या फिर थिंकिंग बेस्ड, एनालाइजिंग बेस्ड, ठीक है। तो कोई भी तुम सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। टेक अ ब्रेक ऑफ 1 आवर, वो जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा 1 घंटे का ब्रेक लेना, फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना, नहाना धोना, जो भी करना है सब कुछ कर लेना और अटेंड योर क्लास लेक्चर। अब क्या करना, यहाँ के बाद आई थिंक तुम्हारा क्लासेस लेक्चर स्टार्ट हो गए होंगे, क्लास में, स्कूल में, जहां भी हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, 7-8 घंटा तुम्हारा वहां पे जाएगा। 7 आवर्स अप्रॉक्स में मान के चल रहा हूं कि तुम्हारा क्लासेस लेक्चर्स वगैरह में जाएंगे। उसके बाद टेक अ ब्रेक बिटवीन ईच लेक्चर्स क्लासेस एंड रिवाइज पास्ट क्लासेस, ठीक है। कहने के मेरा मतलब ये हुआ कि जो भी क्लासेस तुम्हारा चल रहा है, हर क्लास के बीच में एक छोटा सा ब्रेक होता होगा, उस ब्रेक को तुम रिवीजन करने के लिए यूज करो कि आज के इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई हुआ,
ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द लेक्चर्स टेक अ हाफ आवर्स ब्रेक। जब सारा लेक्चर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तुम रूम पे आओगे, थोड़ा सा ब्रेक लेना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मैंने तुम सबसे हेडिंग में दे दिया है कि तुम पढ़ने के लिए बने हो, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चीज कभी मत भूलना। ठीक है, तो हाफ आवर्स का ब्रेक ले लिए। अब देखो, रिवाइज एवरीथिंग यू स्टडीड इन टूडेज क्लासेस। 1.5 घंटा यहाँ पे तुम्हारा लगेगा। अप्रोक्स रिवाइज कर लो कि आज तुमने क्या पढ़ा, ये नोट्स, वो नोट्स, ये क्वेश्चन, सब कुछ एक बार देख लो। ठीक है। सॉल्व ऑल योर होमवर्क्स, तो तुम्हें होमवर्क मिला होगा, वो फिर अगले 1.5 घंटा में सॉल्व कर लो। डीपीपीज हो गया या फिर कुछ भी, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिला होगा, वो चीज कर लो। ठीक है। फिर रीड एक्स्ट्रा बुक्स, कुछ बुक्स एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ना है, जो सब्जेक्ट आज पढ़ाई हुआ था उसी से रिलेटेड तुम्हें मॉड्यूल पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है या फिर एनसीईआरटी पढ़ना है, वो एक बार पढ़ लो। 1 आवर से 1.5 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाए। ये आइडियल टाइम नहीं बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, और फ्लेक्सिबल रखना इसको। ठीक है। प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। ये जब तुम्हारा आज का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है, आज का काम जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें जब टाइम मिला है तो उसमें तुम क्या करोगे कि पुराना जो भी सब्जेक्ट है, पुराना चैप्टर है जिसको रिवाइज करना है, उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो या फिर उसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। रिवीजन ऑफ द पास्ट स्टडीड चैप्टर, इसके लिए मैंने 2 घंटा दिया और इसके लिए मैं 1 घंटा दिया, कि यहाँ पे तुम पास्ट चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे आके आज का काम तुम्हारा खत्म होता है। और रात में सोने से पहले एक चीज और कर सकते हो कि रिकॉल कर लो कि आज तुमने क्या पढ़ा, उसमें क्या याद करने का था, मन करता है वो रिकॉल कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कल सुबह क्या उठ के पढ़ोगे, वो चीज आज सेट कर लो। समझ में आ गया? ये आइडियली अगर तुम देखो तो 17 घंटा होता है, लेकिन 17 घंटा तुम कर नहीं पाओगे, तो 15-16 घंटा भी अगर तुम हर रोज का करते हो ना, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। अब देखो, हाउ टू फॉलो टाइम टेबल। भैया ये टाइम टेबल तो आपने बता दिया, अब इसको फॉलो कैसे करें? देखो, टाइम टेबल फॉलो हो क्यों नहीं पाता, इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, जब हम घर में होते हैं ना, तो हम मतलब पढ़ाई से ज्यादा ना किसी और चीज को प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि यार नहीं, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए, ये काम है। लेकिन ये तुम्हें नहीं करना है। तुम अपने पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर तुम स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, फिर लाइफ तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर देगी, फिर लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है। स्टडी सबसे बड़ा चीज होता है। नॉलेज हर फील्ड में तुम्हें होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्रॉपर शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। ठीक है। आगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन। अगर कोई भी चीज तुम्हें लगता है कि ये चीज डिस्ट्रैक्शन है मेरा, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मेरा ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा साइड रखना है। फोन को ना अलमीरा में रख के आ जाओ। ठीक है। जब भी तुम पढ़ाई करते हो 2 घंटा 3 घंटा के स्लॉट में, अपने फोन को अलमीरा में रख दो। अगर जरूरत नहीं है तो साइलेंट मोड करो। कोई भी कॉल हो यार, कॉल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और देखो, तुम्हारा काम कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है। तुम्हारा खुद का काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। वो तभी हो पाएगा जब तुम सोए हो, और सोए हो तो उठ के आओ, पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ने वाला कोई नहीं है तुम्हारे लिए। बहुत बार टाइम टेबल इसलिए फॉलो नहीं हो पाता है क्योंकि हम टेम्पोररी हैप्पीनेस के पीछे बार बार भागते हैं कि यार हमें बस कुछ पल के लिए खुशी मिल रहा है, उस खुशी के पीछे चले जाते हैं। ठीक है। तो इससे कभी तुम किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है ना, 2 साल तुम अगर रगड़ के मेहनत करोगे ना, तब जाके तुम्हें वो हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है। अब बस 2 मिनट में तुम्हें तुम्हारा और लूंगा। मैं अपना टाइम टेबल बता रहा हूँ मैं क्या फॉलो करता था। जब मेरा नीट क्लासेस के स्टडीज वगैरह हो गए थे ना, तो मैं क्या करता था, सुबह लाइक 4-5 बजे उठा, जो मैंने एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब कुछ मैं करता था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, सब कुछ करता था। करने के बाद अपना स्टडी शुरू किया। सुबह सुबह मैं स्टार्ट करता, फिजिक्स का एक आध चैप्टर रिवाइज कर लिया, या फिर बायोलॉजी का एक आध चैप्टर रिवाइज कर लिया। ठीक है। रिवाइज करने के बाद हम क्लास चले जाते थे। क्लास से आते थे 2 बजे करीब। 2 बजे जब क्लास से आते थे, क्लास से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिए। ठीक है। फिर जो भी आज क्लास में पढ़ाया गया था उसको एक बार रिकॉल किए, रिवाइज किए, सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद क्लास के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारा टाइम हो जाता था। फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाता था कि आज का सारा काम खत्म हो गया। फिर 2-4 चैप्टर पुराना रिवाइज करना, वो रिवाइज कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो कर लिए, टेस्ट देना, वो दे लिए। ये इनिशियल डेज में चलते थे। और जब मेरा एग्जामिनेशन नज़दीक आ गया, फिर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। सुबह 6 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। वहां पे पहुंचने के बाद हम बायोलॉजी के 4-5 चैप्टर रिवाइज कर लेते थे। वो करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हम 5 तो एटलीस्ट रिवाइज कर लिए। फिर उसके बाद बायोलॉजी खत्म होता था, फिर हम फिजिक्स शुरू करते थे। फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कभी केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिए। मतलब ऐसे ही आइडियली चलते रहता था। ठीक है। फिर एट द एंड सबसे शाम में हम लोग अपने ग्रुप में एक मॉक टेस्ट अरेंज करते थे। फिर वो मॉक टेस्ट देते थे, उसमें एनालिसिस वगैरह करके अच्छा स्कोर आ गया, फिर उसके बाद हम रूम आ जाते थे। ठीक है। ये आइडियल टाइम टेबल था मेरा। मतलब मैंने अपने आप को पूरा झोंक दिया था कि मुझे बस पढ़ाई करना है। मैं पढ़ने के लिए बना हूं, तो मुझे बस पढ़ाई करना है, और पढ़ाई के अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। घर से मेरा पैसा आ रहा है,
तो हमें पैसा का कोई उतना दिक्कत नहीं है, तो हमें बस पढ़ना है। ठीक है, तो ये है आइडियल टाइम टेबल। अगर तुम चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा लाइफ सेविंग चीज़ होगा। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम ये 7 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर चैनल पे पहली बार है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।